नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड अपर पीसीएस की जो वैकेंसी आई है 189 पदों पर, उसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट है 14/3/2024 और क्लोजिंग डेट है 3/4/2024। इस बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। आई होप आपने डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करने आए होंगे। तो देखिए, ये जो है फॉर्म फिलअप की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ का। देखिए, आपने यूकेपीएस में पहले कोई फॉर्म फिल किया है तो उससे आप लॉगिन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपका नेम आएगा, इसके बाद यहाँ पर फादर नेम आएगा, यहाँ पर आपका मदर नेम आएगा। ये सब जो है आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद देखिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपकी जो एज है वो काउंट होके आ जाएगी। एज की गणना जो है 1 जुलाई 2024 से की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड का। ठीक है, जो भी आपका स्टेटस है वो बताइए। यहाँ पर देखिए, नेशनलिटी आपको चूज कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, जो भी उत्तराखंड का निवासी है जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो अगर यहाँ पर यस करता है तो उसको जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर वो किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इशू हुआ था उसकी डेट डालनी है, कब आपको इशू हुआ था। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है कैटेगरी। कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर यहाँ पर आप नो करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप जनरल काउंट किए जाओगे। लेकिन अगर आप यस करते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आपको यहाँ पर बताना है जो भी आपकी सब कैटेगरी है। इसके बाद देखिए, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर आप यस करते हो तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है, यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो अनाथ बच्चों को आरक्षण दिया जाता है उसके संबंध में यहाँ पर डिटेल भरनी है। अगर आप जो है इस श्रेणी में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपकी कैटेगरी दिखाएगा, जो भी आपने कैटेगरी फिल की है। अगर आप उत्तराखंड वीमेन है तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा उत्तराखंड वीमेन का सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो करेगा। इसके बाद देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालनी है। ईमेल आईडी आपको डालना है, एक्टिव होना चाहिए। उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। देन मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। ये दोनों आपके एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है। लाइन 1 में आपको डोर नंबर स्ट्रीट नेम डालना है। लाइन 2 में लोकेलिटी कुछ डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा और सेलेक्ट करके इसके बाद आपको यहाँ पर अपने गांव का नाम, जो भी कस्बा शहर जो भी है वो डाल दीजिए। पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपको देखिए परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे इस पर क्लिक कीजिए और ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में दोनों सेम है तो मैं यहाँ पर टिक करता हूँ। इसके बाद देखिए, फॉर्म फिल करने का स्थान, फॉर्म फिलिंग का जो आपका प्लेस है वो आपको फिल करना है। जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपने शहर का नाम, अपने सिटी का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए, लॉगिन डिटेल डालनी है। लॉगिन डिटेल देखिए आप जो है ध्यान से डालें, क्योंकि आपको बाद में काम आएगा। ये लॉगिन करते टाइम जो है, आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे या आप कभी भी अपना फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करोगे तो आपका ये वहाँ पर ये मांगेगा। ठीक है, तो पासवर्ड आपको सेट करना है। 20 कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे और मिनिमम 8 कैरेक्टर होंगे। और ये जो कैरेक्टर हैं, एटलीस्ट 1 अपर केस और 1 लोअर केस आपको होना चाहिए। एक नंबर आपको ऐड करना है और 1 स्पेशल कैरेक्टर इनमें से आपको ऐड करना है। तो वो पासवर्ड आपको सेट करना है। इसके बाद उसी को कंफर्म करना है। देन यहाँ पर आपको एक कोड दिया रहेगा, कैप्चा कोड, उसको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद कुछ आपकी डिटेल यहाँ पर शो करेगा जो आपने फिल की है और यहाँ पर इन सबको आपको अच्छे से चेक करना है। ठीक है, ये भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। चेक करने के बाद अगर कुछ इसमें त्रुटि है, अगर कुछ डिटेल में मिस्टेक है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। नो आई वांट टू चेंज पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप इस ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपके ईमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर पर आपका मैसेज आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन है, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है या ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो एंटर करना है। देन ये कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर लेना है।
इसके बाद देखिए आपको एजुकेशन डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। उससे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। देखिए यहाँ पर जो है टोटल 13 पोस्ट हैं और उनमें से जो है 11 पोस्ट में आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए अलग से जो है अर्हताएं हैं, तो वो यहाँ पर देखिए डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, स्टाफ ऑफिसर, ये वाली है। इसमें आपका देखिए परास्नातक मांगा गया है। बाकी जो आपका परीक्षा अधिकारी है इसमें आपका समाज शास्त्र में जो है आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। ये अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑनवर्ड 10 से भरनी है। सबसे पहले आप 10th की डालोगे, फिर आप 12th के एंटर करोगे, फिर अपने ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने किया है वो एंटर करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 10th एंटर करता हूँ। देखिए मैं आपको एक डमी के तौर पर ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डिटेल जो है अपनी डमी के तौर पर भरूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए आ जाएगा बोर्ड का नाम, जो भी आपका बोर्ड है। यहाँ पर देखिए पासिंग ईयर आप डाल दोगे, जो भी आपका पासिंग ईयर था 10th का। ये आपके सब्जेक्ट यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट आ गया, हाई स्कूल सब्जेक्ट, हाई स्कूल में। और यहाँ पर अपना जो है मार्क्स टाइप सेलेक्ट करोगे। ऑप्टिन मार्क्स कितने आपके मार्क्स आए थे, और यहाँ पर आपके जो है टोटल मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी, इसको ऐड कर लेना है। इसके बाद 12th ऐड करोगे और उसके बाद अपना ग्रेजुएशन ऐड करोगे और देन अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो वो ऐड करोगे, ठीक है। ऐसे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड कर दी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास होना जरूरी नहीं है, अगर है तो आप अपनी फिल कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहला है टोटल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यस करते हैं तो डिटेल डालनी पड़ेगी। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। एनएसएस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसके बाद देखिए डू यू हैव बैचलर लॉ डिग्री, अगर आपके पास लॉ में डिग्री है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसके बाद देखिए आपने बीएड किया है तो यस या नो में आंसर आपको करना है। इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपके पास, सामाजिक कार्य में अनुभव है तो यस या नो में आंसर करना है। कि आपके पास 10 महीने का एक्सपीरियंस है खादी विलेज इंडस्ट्रीज में तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद देखिए एडिशनल अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। डू यू वांट टू रिलैक्सेशन हाइट, जो भी हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए, जिनको 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में छूट चाहिए, 5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट चाहिए, तो आपको यहाँ पर यस और नो में आंसर करना है। ये 2 कैंडिडेट के लिए है, एक तो एसटी के लिए, दूसरा जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, पर्वतीय क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। यहाँ पर आप यस करते हैं देखिए तो आपको यहाँ पर अपना ये जो है यस या नो में आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नो करते हैं तो आपको कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा और आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसका देखिए अदर डिटेल है, आर यू एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड है तो यस कीजिए। नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर, 27 टोटल एग्जाम सेंटर है, प्री एग्जामिनेशन का है ये, ठीक है। और यहाँ पर अपना नज़दीकी 2 एग्जाम सेंटर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद देखिए आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसके बाद देखिए यूकेपीएससी, यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस ने आपको ब्लैकलिस्ट किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। देन यहाँ पर आपको एक आईडी डिटेल देनी है, आधार कार्ड अपना डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी आप डाल सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। आप फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आ जाओगे आप स्टेप 3 में, यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें कैंडिडेट की होती है, प्रीवियस जो फॉर्म आए थे उनमें दिक्कत हुई थी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ लो। ये यहाँ पर लिखा है 150 आपकी विड्थ होगी और 200 आपका पिक्सल का साइज होगा, ठीक है। हाइट डायमेंशन ये फोटो की दी गई है, 150 विड्थ और 200 हाइट, ये पिक्सल में आपका होना चाहिए फोटोज का। सिग्नेचर का 150 आपकी विड्थ होगी और 100 आपका जो है हाइट होगी। इस रेशियो में आपका अगर आपका है जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में तो ही आपका फोटो अपलोड होगा, ठीक है। तो जो कोई भी एरर आता है तो इसी वजह से आपका एरर आता है। कई बार फोटो ब्लर होती है उसकी वजह से एरर आता है, तो फोटो जो है आपकी क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको शो करेगा क्या ये फोटो जो है आपकी या सिग्नेचर जो है आपकी सही है या नहीं है। अगर सही है तो आपको चेकबॉक्स मिलेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन आपकी डिटेल यहाँ पर शो करेगा और आपको फीस भी जो है यहाँ पर शो करेगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको देखिए अगर आपकी डिटेल में कुछ मिस्टेक है तो बैक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो 2 डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन फिर आपको यहाँ पर डिटेल दिखाएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, कितना आपको पे करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं
डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू, और पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यूकेपीएससी अपर पीसीएस 2024 का फॉर्म फिल करना है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी आपकी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।